20 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 8 से 8 बजे के आसपास यूपी के बिजनौर के एक छोटे से गांव में रहने वाले वेद प्रकाश अपनी दो बेटियों को अपने बाइक पर बैठाकर बाजार लेकर जा ही रहे थे कि वह महज अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंचे होंगे कि तभी जैसे ही बाइक टूटी फूटी रोड पर धीमी हुई, उसी पल पीछे से एक युवक बाइक लहराते हुए आया, जिसके हाथ में एक देसी कट्टा था। और बाइक के पास पहुंचते ही उसने तुरंत ही पीछे बैठी लड़की के सर में गोली मार दी। और जब तक कि वो कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वह लड़की नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। हालांकि जब तक वहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित हुई, उससे पहले ही वो लड़का अपनी बाइक को लहराते हुए वहां से निकल गया और वहां पर उपस्थित लोगों ने उस लड़की की डेड बॉडी को पास के अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। स्वागत है आपका क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। यहां हम बताते हैं वो कहानियां जो सच्ची हैं, पर सुनकर यकीन नहीं होता। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी आपसे छूट न जाए। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज से 3 महीने पहले बिजनौर के एक छोटे से गांव में रहने वाली 24 साल की भावना शर्मा की शादी उसके माता पिता ने पास के ही गांव नूरपुर में तय कर दी। और 26 अप्रैल को भावना का तिलक और 1 मई को उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन जब यह बात आसपास के लोगों और पड़ोसियों में फैली, तभी एक शाम को भावना के पास एक व्यक्ति का कॉल आता है, जो कि भावना को बोलता है कि तुम इस शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। और अगर तुमने शादी के लिए मना नहीं की तो इसका इल्जाम बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। सामने वाले व्यक्ति की आवाज सुनकर भावना तुरंत ही समझ जाती है, यह हमारे ही गांव का रहने वाला शिवांगी त्यागी है, जो कि काफी सालों से उसे परेशान कर रहा था और उसे रिलेशन में आने के लिए बोल रहा था। और उस फोन कॉल पर उनकी करीब 2 से 3 मिनट तक बातें चलती हैं। हालांकि उस सामने वाले लड़के की बात सुनकर भावना काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह अपने माता पिता को यह सारी बातें बताती है। इस मामले का फैसला भावना की हक में ही लिया और पंचायत ने शिवांगी त्यागी से कहा कि या तो वह भावना को भूल जाए और उसे परेशान करना छोड़ दे, वरना उसे पुलिस में सौंप दिया जाएगा और उसे जांच से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। उस समय शिवांगी त्यागी के चाचा ने भी भावना के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके भावना की शादी करवा दो। हालांकि इसके बाद तो शिवांगी त्यागी का प्यार का भूत उतारने की जगह और भी ज्यादा चढ़ गया और वो इसे अपनी इंसल्ट समझने लगा और वो किसी भी कीमत पर भावना को भूलने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, भावना और शिवांगी एक ही स्कूल में और एक ही गांव में रहा करते थे। उन दोनों का घर भी काफी आसपास ही था, मतलब कि उन दोनों का घर अलग अलग मोहल्ले में था, लेकिन एक ही गांव के अंदर था। और जब भावना 11वीं क्लास में थी, तभी उसकी शिवांगी के साथ दोस्ती हुई थी और भावना शिवांगी को अपना सच्चा दोस्त समझती थी। लेकिन शिवांगी भावना को कभी भी अपना दोस्त नहीं समझता था, बल्कि उल्टा धीरे धीरे शिवांगी भावना से प्यार करने लगा और वह मन ही मन में उसे काफी ज्यादा चाहने लगा। और भावना के पास रहते रहते उस पर भावना के प्यार का भूत और भी ज्यादा सवार हो गया और वह भावना के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगा। हालांकि भावना अभी भी शिवांगी को अपना एक सच्चा दोस्त ही समझती थी, लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में शिवांगी ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि शिवांगी को लग रहा था कि भावना भी उससे प्यार करती है। हालांकि इसके बाद जब उन दोनों की 12th क्लास की पढ़ाई कंप्लीट होने ही वाली थी और इन दोनों का लास्ट पेपर था, उसी दिन शिवांगी ने भावना को पूरी क्लास के सामने प्रपोज कर दिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन भावना ने उसके प्यार को ठुकरा दिया और भावना ने उससे कहा कि हम दोनों एक ही गांव के हैं और हमारे घर भी आसपास ही हैं, इसीलिए मैं तुम्हें के महज एक सच्चा दोस्त समझती हूं, क्योंकि हमारे इस रिश्ते का कोई भी वजूद नहीं है और इससे हम दोनों के परिवार वालों की भी बड़ी बदनामी होगी। इसीलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूं और तुम्हारा प्रपोज नहीं अपना सकती हूं। हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और आज से दोस्त भी नहीं रहेंगे। हालांकि दोस्तों, उस दिन के बाद भावना ने शिवांगी से काफी दूरी बना ली और उन दोनों के बीच जो भी दोस्ती थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई और भावना ने शिवांगी से बात करना तक छोड़ दिया। हालांकि दोस्तों, जब उन दोनों की स्कूल पूरी हो गई, तब उन दोनों ने कॉलेज में दाखिला लिया, वो भी अलग अलग, क्योंकि भावना ने पहले ही बोल दिया था कि वह उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती है। इसलिए दोनों ने अलग अलग कॉलेज के अंदर दाखिला लिया
हालांकि अभी भी उसने भावना का पीछा करना नहीं छोड़ा और जब भी भावना कॉलेज जाती थी तब वह उसका पीछा करता रहता था और उसने भावना को कॉलेज के टाइम पर काफी बार प्रपोज भी किया था। लेकिन हर बार भावना ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। लेकिन वो भावना के प्यार में इस कदर तक पागल हो चुका था कि उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वह हर दूसरे तीसरे दिन भावना को रोकना और उसे रिलेशन में आने के लिए बोलता था। लेकिन भावना ने उसको कभी भी भाव नहीं दिया। हालांकि इसी बात से परेशान होकर एक दिन भावना ने अपने माता पिता और अपने भाई को बता दिया कि हमारे पड़ोस में रहने वाला लड़का मुझे परेशान करता है, रोज रोज मेरे रास्ते में आता है और मुझे रिलेशन में आने के लिए बोलता है। और ये बात सुनकर भावना के माता पिता तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचे और वहां पर उन्होंने शिवांगी ताकी के खिलाफ अपनी बेटी को परेशान करने का केस दर्ज किया। हालांकि उस समय पुलिस ने इस केस को सीरियस नहीं लिया और पुलिस ने शिवांगी त्यागी को पुलिस स्टेशन में बुलाया और उसे समझाकर वापस भेज दिया। लेकिन इसके बाद पुलिस में कोई भी कार्यवाही नहीं की। लेकिन उस दिन के बाद भी शिवांगी त्यागी का प्यार का भूत उतरने की जगह और भी ज्यादा छड़ गया और वह भावना को अभी भी रोज रोज रास्ते में आकर प्रपोज करता और उसे अपने साथ रिलेशन में आने के लिए बोलता था। और इसी बात से परेशान होकर भावना के पिता ने काफी जल्दबाजी में पास की ही गांव नूरपुर के एक लड़के से भावना की सगाई फिक्स कर दी और 26 अप्रैल को भावना का लगन जाना था। लेकिन जब यह बात फिर से शिवांगी त्यागी को पता चली तो उसने फिर से भावना को कॉल किया और कहा कि तुम इस शादी के लिए मना कर दो क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुमने इस शादी के लिए मना नहीं किया तो फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हालांकि यह बात सुनकर भावना काफी ज्यादा घबरा गई और उसने फिर से अपने माता पिता को शिवांगी त्यागी की धमकी के बारे में बताया। हालांकि जब यह बात भावना के माता पिता को पता चली तब उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई और उस पंचायत में सारी बातें बताई जिससे कि पंचायत में भावना के हक में ही फैसला लिया और पंचायत में शिवांगी त्यागी को धमकाया और कहा कि अगर वो भावना का पीछा करना नहीं छोड़ेगा तो उसे जात से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे गांव से भी बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। और उस समय शिवांगी त्यागी के चाचा ने भावना के पिता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी बेटी की शादी करा दो। हालांकि उस दिन के बाद शिवांगी ताकी का भावना के प्रति प्यार का भूत उतरने की जगह और भी ज्यादा चढ़ गया और उसने भावना का पीछा करना अभी भी नहीं छोड़ा क्योंकि पंचायत में उसका ईगो हर्ट हो गया था। इसीलिए उसने भावना को सबक सिखाने का फैसला किया और उसने भावना को कॉल किया और कहा कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अगर तुमने किसी और से शादी की तो फिर इसका इल्जाम बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। हालांकि उस दिन भावना भी काफी गुस्से में आ गई और उसने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया और उसने उल्टा शिवांगी त्यागी को काफी ज्यादा भली बुरी सुनाई और उसने अपने घर पर भी यह बात नहीं बताई। भावना की बात सुनकर शिवांगी त्यागी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने भावना का गेम हमेशा हमेशा के लिए ओवर करने का प्लान बनाया क्योंकि वो चाहता था कि अगर भावना मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त की मदद से एक देसी कट्टे का और 5 गोलियां का बंदोबस्त करवाया और उसे करीब 5 से 6 दिनों तक चलना सिखा। और जब वह अच्छे से चलाना सीख गया तब वो एक परफेक्ट समय का वेट करने लगा और फाइनली उसे 20 अप्रैल 2025 को सही समय मिल गया। हालांकि 26 अप्रैल 2025 को भावना का लगन जाना था, इसलिए भावना अपनी छोटी बहन और अपने पिता के साथ 20 अप्रैल 2025 को बाजार में शॉपिंग करने के लिए गई। लेकिन वह अपने घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंची होगी कि तभी उनके पीछे से एक बाइक लहराते हुए शिवांगी त्यागी आया और जैसे ही बाइक टूटी फूटी रोड पर धीमी हुई तभी मौका पाते ही शिवांगी त्यागी ने भावना के सर में गोली मार दी और जब तक कि भावना को समझ पाती उससे पहले ही वह नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। और जब तक वहां पर लोग एकत्रित हुए उससे पहले ही शिवांगी त्यागी वहां से अपनी बाइक लेकर भाग चुका था। शिवांगी त्यागी पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचा और उसने पुलिस से कहा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया है क्योंकि वो बार बार मेरा प्रपोज ठुकरा रही थी और वह मुझे छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर रही थी, इसीलिए मैंने उसको गोली मार दी है। आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। हालांकि उसकी बात सुनकर पुलिस तुरंत इसकी बताई गई जगह पर पहुंची, बट कोई फायदा नहीं क्योंकि उस समय तक भावना की मौत हो चुकी थी। इसलिए पुलिस ने तुरंत भावना की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आज
शिवांगी त्यागी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। हालांकि भावना के माता पिता ने शिवांगी त्यागी के साथ साथ उसके चाचा, उसके पिता और उसके भाई के खिलाफ अपनी बेटी के मर्डर का इल्जाम लगाया है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। खैर दोस्तों, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार, ईमानदारी और विश्वास की अहमियत हो। इन सच्ची घटनाओं से मिलने वाले संदेश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा, नई कहानियों और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।